हेलो दोस्तों, नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। जब कभी भी मैं अपनी ससुराल जाता, वहाँ मेरी सास मुझे देखकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराती। उनकी हंसी कुछ नॉर्मल हंसी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे साथ कुछ करना चाहती हो। एक दिन मैं किसी काम से अपनी ससुराल गया था और रात को मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। मेरी सास ने कहा कि आज घर में सभी लोग रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं और घर में बस हम दोनों ही अकेले होंगे। आज मैं भी देखूंगी कि तुझ में कितना दम है। मैं अपनी सास को मम्मी जी कहता था। मैंने कहा, मम्मी जी कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो वह बोली, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जिससे तू इतना डर रहा है। चिंता मत कर, कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर थोड़ी देर बाद घर के सारे लोग शादी में चले गए। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, चल हम भी अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने सोचा आज तो मेरी सास कुछ भी नहीं सुनेगी। फिर दरवाजे की कुंडी बंद करने आई और उसके बाद मेरे पास आई और बोली, चल अब देर ना कर, जो भी कुछ होने वाला है था मैं उसके लिए बेचैन हो रहा था। जब मैं अपने ससुराल गया तो मैंने पहली बार अपनी सास का यह रूप देखा था। उसके बाद उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और फिर, मेरा नाम अभय है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक शॉपकीपर हैं। हमारे घर के बाहर छोटी सी किराने की दुकान है और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, पर मुझे पापा के डर से पढ़ाई करनी पड़ती है। बचपन से ही मेरी एक अजीब सी आदत थी कि मैं अपने से 2 गुना उम्र की औरतों को बड़े ही प्यार से देखता था। मेरा उनसे काफ़ी लगाव रहता था। हमारे गांव में जितने भी भाभियाँ थी, औरतें थी, मैं उनके साथ वही सब की कल्पना करता था। जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। शादी जल्दी जल्दी करने की वजह मेरी यही हरकतें थी, जो काफ़ी चर्चित भी हो चुकी थी। मेरी पत्नी का नाम शालिनी था। शादी के बाद मैं पहली बार अपने ससुराल गया तो मैंने अपनी सास को देखा। मेरी सास बहुत खूबसूरत थी, देखने में बहुत ज़्यादा जवान थी। उनके चेहरे को देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था। यह बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी कि इतनी उम्र में भी अभी तक जवान कैसे बनी हुई है, जबकि उनके पति यानी कि मेरे जो ससुर थे वह तो बूढ़े नजर आते थे। शादी के समय भी जब मैंने अपनी सास को देखा था तो मैं उन्हें देखते ही रह गया था। उनकी सुंदरता की तुलना किसी और से करना मुश्किल था। दरअसल मेरी पत्नी से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एक दिन यह बात मेरे मन में खटकने लगी और मैंने सामने से पूछ ही लिया। मैंने कहा, क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? कौन सी बात जो आपको समझ नहीं आ रही? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी अभी भी इतनी जवान और खूबसूरत है, जबकि तुम्हारे पापा तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ऐसी क्या बात है? इतना सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, अरे असली में वह मेरी सगी माँ नहीं है, वह मेरी सौतेली माँ है। लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। बचपन से ही उन्होंने मुझे उतना ही प्यार दिया जितना शायद मेरी माँ ही करती, इसलिए मैं उन्हें अपनी सगी माँ ही समझती हूँ। उसने कहा, आपको पता है मेरी मम्मी की और 3 बहनें हैं थी, उनमें सबसे बड़ी मेरी सगी मम्मी थी। लेकिन मेरे पैदा होने की कुछ घंटे बाद ही मेरी मम्मी हमें छोड़कर चली गई। उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे पापा और नाना नानी ने इस दुख से बुरी तरह टूट चुके थे, लेकिन मेरी मौसी ने उस समय मेरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कुछ समय बाद मेरे नाना नानी ने मेरे पापा की शादी मेरी मौसी से करवा दी ताकि मेरी देखभाल अच्छे से हो सके। उस समय मेरी मौसी बहुत कम उम्र की थी। यह सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हुआ और पूछा, तो फिर तुम्हारी मौसी ने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? अपने से इतनी बड़ी उम्र के साथ शादी क्यों की? तब कहने लगी, मेरी मौसी का कहना था कि वह ऐसा करके अपनी दीदी को हमेशा अपने पास महसूस कर सकती है। उनके लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उनकी दीदी के प्रति प्यार और कर्तव्य था। उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि अगर मैं सच बताऊं तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वह मेरी सगी माँ नहीं है। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे और शालिनी ने मुझे कहा कि मैं ससुराल के सभी लोगों से मिलूं। मैंने भी सहमति दे दी। हम दोनों ससुराल पहुंच चुके थे और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मेरी सास ने एक गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनकी खूबसूरती और उनके चेहरे को देखकर मानो ऐसा लग रहा था सब जगह उजाला सा हो गया हो। जैसे ही हमने घर में कदम रखा, मेरी सास ने खुशी खुशी हमारा स्वागत किया। उनकी हंसी इतनी प्यारी थी कि कोई भी उन्हें देखकर खुश हो जाए। उन्होंने हमें देखकर कहा, आज तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो। यह सुनकर शालिनी ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, कोई खास प्रोग्राम है क्या आज हमारा? मेरी सास ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, कोई खास प्रोग्राम नहीं, लेकिन हाँ, आज मैंने तुम्हारे मनपसंद का खाना ज़रूर बनाया है। यह सुनकर शालिनी किचन में चली गई, शायद अपनी पसंद का खाना देखने के लिए। इस समय मेरी सास बैठ गई। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ जी जमाई जी, शालिनी के साथ मज़ा आ रहा है या नहीं? ये सुनते ही मैं थोड़ा सा सकपका गया और अपनी जगह पर सीधा बैठते हुए बोला, मम्मी जी ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज़ में कुछ घबराहट थी।
मुस्कुराकर कहने लगी, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। अगर शिवानी तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रख लूँगी। उनकी बातों में शरारतीपन था। यह सुनकर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं माँ की बातों का क्या जवाब दूँ। मैं चुपचाप उठकर सामने की ओर जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरी निगाहें उनसे मिलने के लिए हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। तभी शालिनी वहाँ आ गई और वह नाश्ता लगाने लगी। टेबल पर रखा और कहा, चलो सब मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। फिर हम सब ने साथ बैठकर नाश्ता शुरू किया। नाश्ता हो चुका था। फिर मैंने शालिनी से पूछा, कितना टाइम और लगेगा, फिर हम निकलते हैं। मेरी बात पूरी होते ही मम्मी जी ने थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहा, अरे अभी तो तुम्हें आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम जाने की बात भी करने लगे। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। इस पर शालिनी ने मेरी ओर देखा और बहुत प्यार से बोली, क्या हम आज यहाँ रुक नहीं सकते, कल चलते हैं। उसकी बातों में एक ऐसा भाव था कि मैं उसे मना ही नहीं कर सका। आखिरकार मैंने कह दिया। बस यह सुनते ही मम्मी जी के चेहरे पर तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सही फैसला किया है तुमने। तुम इतने दिनों बाद आए हो तो कम से कम एक रात तो रुक ही सकते हो। उनकी बातों से साफ दिख रहा था कि वे हमारे साथ कुछ समय बिताना चाहती हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, देखो तुम्हारे आने की खुशी में मैंने इतने तरह तरह के पकवान बनाए हैं। चलो अब हम लंच की तैयारी करते हैं। इसके बाद हम सब ने मिलकर दोपहर का खाना भी खाया। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा आराम करने और अपने मन को साफ करने के लिए छत पर चला गया। तब तक शाम होने लगी थी और आसमान में तारे चमकने लगे थे। मैंने महसूस किया कि छत पर पहले से ही कोई था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ पर मेरी सास खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, जवाई जी, इस खूबसूरत रात का आप पूरा आनंद क्यों नहीं उठाते। अगर आप चाहें तो ये रात यादगार बन सकती है। उनकी यह बात सुनकर मैं तो हैरान रह गया और धीरे से बोला, मम्मी जी, आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं। इस पर मेरी ओर झुकते हुए शरारत भरे लहजे में बोली, अरे इसमें गलत ही क्या है, मैं अभी भी उतनी ही खूबसूरत हूँ जितनी पहले थी, तुम्हें और क्या चाहिए। उनकी आंखों में एक अलग ही तड़प थी जो मुझे और अधिक विचलित कर रही थी। इतने में शालिनी भी छत पर आ गई। उसने एक मुस्कान के साथ पूछा, हाँ जी, सास और जमाई में क्या बातें हो रही हैं। उसकी आवाज़ में सहजता थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो या उसके दिमाग में कोई शक हो। मम्मी जी ने तुरंत संभालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, हम तो बस तुम्हारे पति को समझा रहे थे कि जीवन में अनुभव का कितना महत्व होता है। बड़े लोगों के साथ समय बिताने से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। शालिनी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मी, आप सही बोल रही हो। वह यह समझ नहीं पाई कि मम्मी जी ने असल में मुझे क्या बात कही थी। थोड़ी देर बाद हम सब नीचे आ गए। मम्मी जी ने हमें बताया कि आज रात हम सब यहीं हॉल में सो जाते हैं। यहाँ एसी लगा है और गर्मी भी नहीं लगेगी। सभी ने उनकी बात मान ली। मम्मी जी ने जल्दी से हॉल में ही बिस्तर लगा दिए। मेरी जगह शिवानी के बगल में थी और मम्मी जी मेरी दूसरी तरफ, और हम सब लेट गए। और थकान इतनी थी कि हम लोगों को जल्दी ही नींद आ गई और पता ही नहीं चला कब रात आधी हो गई और सुबह कब हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हॉल में मैं और मम्मी जी ही थे। शालिनी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। मम्मी जी मेरे पास ही बैठी थी और बड़े शांत भाव से मुझे देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही बातें झलक रही थी। उस समय मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा था। मैंने खुद को सामान्य करने की कोशिश की और कहा, शालिनी कहाँ है। मम्मी जी ने कहा, अरे वह तो अपनी सहेली से मिलने चली गई, थोड़ी देर में आती ही होगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जमाई जी, आप मेरी बातें क्यों नहीं मान रहे हो, आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी। मैंने कहा, मम्मी जी, पर यह बात गलत है। शालिनी को पता चल गया तो वह मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। मेरी सास ने कहा, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, अब तो शालिनी भी यहाँ पर नहीं है और उसे आने में भी बहुत टाइम लगेगा। अब हम दोनों ही यहाँ पर अकेले हैं। मैं बिस्तर से उठकर एकदम से खड़ा हो गया। मेरी सास अच्छे से दरवाजे की कुंडी लगा ली और फिर मेरे पास आकर फिर से बैठ गई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और एक अलग सी ही बेचैनी थी। उसे समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। उस समय मेरे दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार मेरी सास को क्या हो गया है, इस तरह की बातें क्यों कर रही है। ये वही सास है जो हमेशा मर्यादा और परिवार की बात करती थी। मुझे सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर शालिनी इस समय यहाँ आ गई तो क्या हाल होगा। तभी मेरी सास ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे विचारों को और ज़्यादा उलझा दिया। उन्होंने कहा, जवाई जी, मैं सब शौक के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरी बात को तुम समझो, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। शालिनी के पापा की उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा समझौते किए हैं, लेकिन अब मुझसे ये सब और नहीं होता। मैं और सब्र नहीं कर सकती।
मैंने सिर्फ तुम्हारी पत्नी शालिनी के लिए तुम्हारे ससुर से शादी की थी। शादी के बाद मैं अपने दिन कैसे गुजार रही हैं मैं ही जानती हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं है, मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं है, मुझे बस तुम पर भरोसा है। उनकी बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और बेबसी थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दुआएं दूंगी, मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए कुर्बान की है। अब मैं बस अपने लिए ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और अपने लिए एक सहारा चाहती हूँ। उनकी बातों में एक अजीब सा कड़वा सच था। उन्होंने आगे कहा, देखो, मैंने अपनी उम्र में बड़े व्यक्ति से शादी की। उस समय मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब पछतावा होता है। मैंने अपनी जवानी को दूसरों के लिए गंवा दिया, लेकिन अब मैं और अकेलेपन नहीं रह सकती। उनकी बात सुनकर मुझे उन पर तरस भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। उनके शब्दों में मेरे मन को बेचैन करके रख दिया। मैंने सोचा शायद वह सच ही तो कह रही हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग और समझौते में बिता दी। इसके बाद मैंने भी सोच लिया कि चलो क्या होता है, दुआओं से तो मेरी उम्र ही बढ़ती है। और क्या पता मेरी सास अंदर से कितनी दुखी है और परेशान हो, जो मुझसे इतनी मिन्नतें कर रही है। इसके बाद जैसे ही उसने मुझसे कहा तो मैंने उनकी बातें मान ली। फिर उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। उसने कहा, तेरी लंबी उम्र हो, तू हमेशा शालिनी के साथ खुश रहे। इसके बाद मैं जब भी अपने कभी ससुराल जाता था तो अपनी सास को प्रसाद देकर ही आता था। मेरी वजह से उनके चेहरे पर एक खुशी सी आ गई थी। वह ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुश हो गई थी। मेरी वजह से किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।